हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देखकर पहचान ही लिया है कि हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं पीवीए की क्लासेस। और आज हम पीवीए के बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे उसके डोमेन की। यानी कि अभी तक तो आप सभी मेंटल एबिलिटी कर रहे थे, लेकिन आज की वीडियो जो है इसके स्पेसिफिक डोमेन को लेकर मैंने बनाई है। क्योंकि देखो, इतिहास गवा रहा है जब जब बच्चों ने कोशिश की है ना अपने टैलेंट को बाहर दिखाने की, तो उनको नकार दिया जाता है। लेकिन पहली बार यूट्यूब पे आप, मतलब मैं क्या ही बोलूँ कि आपको पूरे यूट्यूब पे जो है पीवीए की क्लासेस अगर डोमेन के लिए मिल रही हैं तो वो केवल और केवल यूनिक क्लासेस पर मिल रही हैं। ये बात मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। सेकंड थिंग, आप सभी के लिए तो कोई बुक भी नहीं निकालता है। मतलब कि पीवीए को इतना पीछे मान लिया गया कि उनको बुक्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। लेकिन हम जो है हम आप सभी के लिए क्लासेस लेकर आए हैं ताकि आप सभी अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो जल्दी से जो जो बच्चा जुड़ता जा रहा है जल्दी से लाइक कर दे। मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन हो जाएगा कि हाँ, मैंने अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जो है इतनी अच्छी वीडियो बनाई, तो उन्होंने भी मेरे को पूरा सपोर्ट किया है। और जल्दी से हमारे 30 के सब्सक्राइबर्स करवा दो बच्चों। बहुत मतलब अब तो बहुत कम ही रह गए हैं, तो उनको पूरा करवाओ भाई। फिर मैं काउंटडाउन बनाना चाहती हूँ, तो जल्दी जल्दी करवाओ। अच्छा, उससे पहले क्लास से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। देखो, सबसे पहली बात आप सभी के मन में आता है कि टाइम बहुत कम है। आप सभी का एग्ज़ाम जो है 19 जनवरी को है ना। या फिर अगर कोई इन फ्यूचर स्टूडेंट देख रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो उनका भी जो है हो सकता है कि टाइम कम रह गया हो और वो इस वीडियो को लास्ट में देख रहा हो। लेकिन अभी आप सभी के लिए बहुत कम टाइम बचा है। ये एक बुरी बात है कि आप सभी के पास समय कम है, लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि अभी आपके पास समय है। एटलीस्ट आपके पास टाइम है तो आप जो है अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब कि अगर मैं आपको सही तरीके से बताऊं ना, तो मैंने सोचा कि पीवीए के साथ ऐसा क्यों होता है कि पीवीए कोई बस क्लास नहीं दी जाती डोमेन स्पेसिफिक की, वरना स्टैम, ह्यूमैनिटीज, एएफपीएस, हाई एंड सबके लिए क्लास आती है, बुक्स भी आ जाती हैं। बट पीवीए को जो है बिल्कुल भी कोई अहमियत ही नहीं देता है भाई। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो है बच्चे कम जाते हैं, तो लोग सोचते हैं अपने प्रॉफिट को देखकर कि हमारा तो प्रॉफिट ही नहीं होगा, तो हम इस पर वर्क क्यों करें। बट मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैं चाहती हूं कि बच्चे जब हमसे बोलते हैं ना, कमेंट करते हैं कि मैम आप प्लीज हमारे लिए क्लास डालो, तो उनकी जो कमेंट्स होती है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा एक इमोशन के साथ करते हैं, एक उम्मीद के साथ मेरे पास कमेंट आती है कि मैम आप पीवीए के लिए क्लास डालो। ठीक है, ये कमेंट जब मैं पढ़ती हूँ तो वो मेरे दिल को छू जाती है कि भाई पीवीए के लिए तो कोई क्लास बना ही नहीं रहा है, तो ऐसा तो करना गलत बात है ना। तो मैंने सोचा कि मैं आप सभी के लिए क्लास लाऊंगी। और देखो, मैं सही मायने पर अगर बताऊं तो पीवीए का मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं जितना मेरे को नॉलेज है मैं उतना ही आप सभी को पढ़ाऊंगी। और मैंने गूगल पर हर एक वर्ड को सर्च किया आप सभी के लिए, क्योंकि देखो मुझे भी नहीं आता है, कुछ टर्म्स इसमें संस्कृत की भी होती हैं, है ना। तो आप सभी को अगर कोई वर्ड ऐसा हो जो मैं ना बता पाऊँ, क्योंकि मैं भी भाई इंसान ही हूँ, मैं सारे कैसे सर्च कर लूँ, गूगल थोड़ी ना हूँ मैं। तो आप सभी जो है खुद भी थोड़ी सी मेहनत करके अपने वर्ड्स जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं उसको आप गूगल पे डालो, और वो आपको सेम टू सेम निकल कर पूरा दे देगा, और पूरा डिटेल में देगा, हिंदी में भी दे देगा और इंग्लिश में भी दे देगा। तो आप सभी उसे भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। आज जो है मैं आपको म्यूजिक का पढ़ाने वाली हूँ कि म्यूजिक में आपके किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। सो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आप सभी की स्क्रीन पर। आप सभी अगर आपको आंसर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपना आंसर बताओ, ठीक है। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए इसीलिए ही दिया हुआ है कि आप सभी कमेंट कर सकें। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्वर्स इन टेम्पर्ड स्केल। यानी कि हम जो है स्वर को एक टेम्पर स्केल पर किस तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। क्लासिफाई का मतलब होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण करना। तो स्वर का हम किस तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं वो हमारे को बताना है। तो देखो, ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। ऑप्शन ए है मेजर टोन, बी है माइनर टोन, सी है सेमी टोन एंड डी है हाफ टोन। तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, हाफ टोन, ठीक है। हाफ टोन पर ही हम जो है स्वर का एक टेम्पर्ड स्केल पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्वर शुड तबला बी ट्यून्ड फॉर ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो क्वेश्चन है
कि ऐसा कौन सा सुर है आपका जिसमें कि जो तबला है वो एक ट्यून के उसमें मतलब यूज़ किया जाता है। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं और आप सभी जल्दी से इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। वैसे मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊं तो देखो स्वर आप सभी को पता है कि कितने होते हैं। जो संगीत है हमारा, जो म्यूजिक है हमारा, उसमें टोटल हमारे 7 जो है स्वर होते हैं और 8वां स्वर फिर दोबारा से घूम फिर कर वही आ जाता है। ठीक है, तो कई कई जगह पर आपको 8 भी लिखा हुआ मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। अगर हम गाकर देखें तो आप ऐसे गा सकते हो सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, सा पर आकर रुक जाता है। फिर दोबारा से अगर हम इसको बैकवर्ड में गाएं तो हम कैसे गा सकते हैं सा नी धा मा पा गा रे सा, दोबारा से सा पर आकर रुक जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके स्वर होते हैं। तो ये तो आपको पता होगा कि स्वर कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इतना तो आप सभी को आइडिया होना चाहिए। तो देखो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है शहडज। शहडज जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब शहडज जो है वो होता क्या है ये आप सभी जरूर गूगल कीजिए, और अगर आप सभी ने गूगल किया है, आपको पहले से पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं कि मतलब असल तरीके से इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टाइल ऑफ सिंगिंग इज एडोर्न्ड विद पारानास। पारानास, ठीक है। सो हम कौन से स्टाइल की सिंगिंग को जो है यूज़ करते हैं पारानास के लिए। देखो थोड़े से आपको वर्ड्स जो है ना वो इंग्लिश में लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है, बट उनको अगर हम रीड करते हैं तो हमें एक संस्कृत वाली वाइब आती है ना, क्योंकि आप जो है संस्कृत के उससे ही म्यूजिक का वो करते हैं, मतलब कि इंडियन म्यूजिक को ही आप कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्रुवपाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा ध्रुवपाद। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगर आप सभी जो हैं इन क्वेश्चंस को चाहे तो अच्छे से याद भी कर सकते हैं। देखो ये जो है मेरी एक छोटी सी कोशिश है आप सभी के लिए कि आप सभी को ये चीज़ें आए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी बीच में, प्लस पॉइंट है, आपने कभी अलंकार का अलंकार वर्ड आपने सुना है? अलंकार ये शब्द आपने कभी सुना है? देखिए जितना मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताऊं, आपकी टीचर ऐसे ही बिना नॉलेज के उठकर नहीं आई है। मैंने भी अपने टाइम पर 8th क्लास में जो म्यूजिक है वो लिया हुआ था सब्जेक्ट, मतलब मेरे पास था। ठीक है, तो मैंने भी पढ़ा था उसके लिए, क्योंकि पास तो होना ही पड़ता है भाई, अगर इंटरेस्ट ना भी हो तो भी होना पड़ता है। गाना मेरे को गाना पसंद है, बट मेरे को इतना पढ़ना उसके बारे में पसंद नहीं था। लेकिन अब मुझे जब समझ में आता है तो एक असल सिंगर को उसके बारे में पढ़ना भी पूरा पूरा पड़ता है ना। ऐसे कोई सिंगर तो नहीं बन जाता, उसको उसके बारे में पता तो होना चाहिए। तो जो अलंकार है, मैंने अपने टाइम पर अलंकार पढ़ा था कि अलंकार होते क्या हैं। अलंकार जो है फिर मैंने बाद में पढ़ा था सेम यही वर्ड 10th क्लास में हिंदी ग्रामर में, कि अलंकारों को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो देखो कोई भी अगर आपको पंक्ति दी हुई है, कोई भी अगर आपको सॉन्ग दिया हुआ है, तो उसमें ऐसी क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं जिससे कि वो सॉन्ग इन्हेंस हो रहा है, वे पंक्तियाँ पढ़ने में अच्छी लग रही हैं, उसमें कोई तुकबंदी हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें अच्छा इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे कि ये जो सुर लगाए जाते हैं, जैसे कि कहीं जो स्केल है वो ऊपर हो जाता है, कहीं नीचे हो जाता है, कहीं हमारी जो ताल है वो ऊपर हो जाती है। गाने में आपने कभी सुना हो गाने को तो ध्यान से फील के साथ सुनना। कभी कभी जो गाने में जो गायक होता है वो अपने आवाज को इतना धीमा कर लेता है और फिर एकदम से इतना ऊपर कर देता है। तो ये सब जो है ये इमोशंस को जाहिर करने के लिए होता है, जो कि जिसको हम म्यूजिक के भाषा में अलंकार बोल देते हैं। तो आप चाहो तो अलंकार को लेकर अपने क्या कर सकते हो, गूगल पे भी सर्च कर सकते हो अलंकार इन म्यूजिक, तो आई थिंक कुछ मटेरियल निकल कर आ जाए। क्योंकि मेरे पास अब भाई मेरे को भी 8th क्लास करे हुए पता नहीं कितना टाइम हो गया है, तो मेरे पास भी मटेरियल तो नहीं है, बट मैंने भी अपने टाइम पे बहुत कुछ किया था कि ताल वगैरह भी की थी मैंने, स्वर भी किए थे, अलंकार भी किए थे और टुकड़ा भी किया था। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम इसी के साथ क्वेश्चन पर आते हैं। विच ताल ऑफ कर्नाटक ताल सिस्टम इज डिपिक्टेड बाय द सिंबल ऑफ 101। तो कौन सी ताल जो है कर्नाटक के ताल सिस्टम में क्या करती है, उसका सिंबल जो है 101 से आता है। ये चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछी गई। देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये मोस्टली क्वेश्चंस आपके जो है याद करने के, अगर मैं सही बताऊं तो, क्योंकि आप इनको अगर समझ भी रहे हो तो भी आपको याद करने के हैं।
ये बात रियलिटी है कि कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो सो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा मात्याय ताल। मात्याय ताल जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ये कर्नाटक ताल जो है, कर्नाटक ताल सिस्टम जो है उसमें 101 अगर सिंबल जो है वो यूज किया जाता है तो वो किसके लिए किया जाता है, मात्या ताल के लिए, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट एक्सपेंडेबल कॉम्पोजिशन ऑफ तबला। ओके, सो जो सबसे ज़्यादा मतलब होता है तबले में, तबला आपको पता है तबला कैसा होता है, आपने पिक्चर्स भी देखी हुई होंगी। हो सकता है कि कोई तबला बजाता भी हो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे पीवीए जो लेते हैं मोस्टली सीखते भी हैं, है ना, काफ़ी सारे गाते भी हैं। तो आपको ये चीज़ भी पता होगी कि ऑडिशन जो है आप जब देने जाओगे अपने सेकेंड राउंड में, यानी कि राउंड 1 को क्लियर करने के बाद, तो उसमें हो सकता है कि आप जो है आपके पास चॉइस होती है, चाहे तो आप गाना गाएंगे, फर्स्ट चॉइस ये है, सेकंड ये है, चाहे आप कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्ले करके दिखा सकते हैं, तो आपको 2 चॉइसेस मिलती हैं। तो देखो इसी में बातों के चक्कर में हमें अपना आंसर जो है वो पता चलता है कि क्वायदा, क्वायदा जो है उसको बोला जाता है। देखो थोड़े वर्ड्स आपको पढ़ने में भी डिफिकल्ट लगेंगे, मैं सही बताऊं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है। ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए, हमेशा। मैं भी रखती हूँ, ऐसी बात नहीं है, हमें भी बहुत कुछ पाना होता है अपनी लाइफ में, हर ह्यूमन बीइंग को पाना होता है। सक्सेस जो है सबको चाहिए, है ना, लेकिन सक्सेस मिलती उन्हीं को है जो कुछ करते हैं, क्योंकि खाली ख्याली पुलाव पकाने से तो काम नहीं चलेगा ना जीवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग करनी है, 2 लिस्ट दी हुई है। आई थिंक ये उनकी कुछ, मेरे ख्याल से, मेरे को कुछ इतना आइडिया नहीं है। इन्होंने ये पूछा हुआ है कि जाकिर हुसैन जो है वो किससे इनका संबंध है। तो देखो अगर मैं इसका सही आंसर बताऊं तो ये आपका जो है जाकिर हुसैन का जो है वो आपका हो जाता है, देखो ये आपका ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब आप सभी देख ही सकते हैं कि मिलाकर देख लो, जाकिर हुसैन जो है इन्होंने तीसरे पे बोला है, तो ये तीसरे पे हो जाएगा। देखो म्यूजिक में काफी सारे आपको मुगल नेम भी मिलेंगे। जाकिर हुसैन जो है वो आई थिंक तबला जो था इंडिया में, उसमें तबला के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप नेम भी सर्च कर सकते हैं, और आपको कुछ अवार्ड्स का भी पता होना चाहिए कि तबले के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा तबला कौन बजाता, तो उसके लिए अवार्ड किसको मिला था, इस तरीके से आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है। Now, next question is, a musical scale contains how many श्रुतिज according to the ancient scholars? ओके, तो एक म्यूजिकल स्केल है, उसमें जो है कितनी श्रुति जो है वो होती है एक एशियंट स्कॉलर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 22 है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, एक म्यूजिकल स्केल में जो है हाउ मैनी श्रुतिज, यानी कि कितनी श्रुतिज वो कंटेन करता है, तो वो करता है 22। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, मे बी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फ्रेज ऑफ तबला स्लेबस स्लाइबल्स, ओके, अ फ्रेज ऑफ तबला स्लाइबल्स प्लेड 3 times इज कॉल्ड। अगर हम तबला की फ्रेज में देखें तो अगर हम उसको 3 बार प्ले करते हैं एक साथ तो हम उसको क्या बोलेंगे। देखो याद रखना है, आपने कभी सुना होगा अपने घर में जब 3 की बात होती है तो ऐसे नहीं बोला जाता है कि आज ना तिहाई चावल बना लो, इस तरीके से कि घर में तिहाई चावल बना लो, मतलब कि 3 जो कटोरी है या फिर 3 ग्लास या फिर 3 चम्मच, कुछ भी हम अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, वो सबका मेजरमेंट का तरीका होता है, ठीक है। तो तिहाई, तिहाई हमेशा जो वर्ड है वो 3 के लिए यूज किया जाता है। सो म्यूजिक में भी वही सेम है, तो इसीलिए ऑप्शन आपका ए जो है वो करेक्ट होगा, ये चीज याद रखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्टिस्ट हु हैड कमांड इक्वली ओवर तबला एंड पखावाज बोथ, यानी कि कौन सा आर्टिस्ट है जिसकी कमांड जो है इक्वल है दोनों पर, तबला पर भी और पखावड़ पर भी। तो वो आर्टिस्ट का नाम हमसे पूछा गया है, तो वो नाम है आपका प्रेम वल्लभा। प्रेम वल्लभा जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो कुछ चीज़ें मैंने जैसा कि कहा था कि याद रखने की भी होती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज नॉट अ पंचादासा गमका। पंचादासा गमका यानी कि इनमें से कौन सा पंचादासा गमका नहीं है, वो आपको बताना है। तो ये आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, त्रिपुसा। त्रिपुछा, त्रिपुछा भी बोल सकते, त्रिपुछा या त्रिपुसा, आई थिंक मुझे इसका सही प्रोनाउंस नहीं आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1 सेकेंड,
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कवि कुंजारा भारती हैज़ कंपोज, यानी कि ये आपको एक आर्टिस्ट का नाम दिया है जिसका नाम है कवि कुंजारा भारती, जिसने क्या कंपोज किया था, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इन्होंने जो है सारा बहिंद्रा भूपला को कंपोज किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिरुवात्तियूर पंचात्राना, हाँ ये संस्कृत का वर्ड है। सो ये जो है आई थिंक इसका मतलब पूछा गया होगा इसमें, क्योंकि जब हमें वर्ड दिया जाता है तो ऑब्वियसली इसका मतलब पूछा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा त्यागराजा जो है इसका करेक्ट आंसर है, त्यागराजा। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मरगा इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ। देखो मैंने पहले भी कहा था कि बहुत चीज़ें याद करने की होती है और आपको याद करना ही पड़ेगा। अब जैसे कि क्या चीज़ किसने कंपोज किया, ऑब्वियसली वो चीज़ याद रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, हम कुछ एक आध चीज़ें जो हैं उनको समझ सकते हैं, जैसे कि हमने स्वर को समझा। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, अलंकार को समझा, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें याद करने की ही होती हैं, तो उनको प्लीज़ आप याद करो। और जो मैं करा रही हूँ मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मरगा इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ। जो मरगा है वो किस चीज़ का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए दासा पराना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दासा पराना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉन्ग सिमार माजेह असीम तुमी। ओके, सो ये पूरा का पूरा सॉन्ग है सिमार मझे असीम तुमी इज बेस्ड ऑन विच रागा, यानी कि कौन से राग पर ये बेस्ड है, हमसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ है। तो ये जो है तोड़ी पर क्या है, तोड़ी पर है ये आपका बेस्ड, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है, सॉरी तोड़ी पर नहीं है ये जो है ये आपका च्यातान पर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। याद कीजिए प्लीज, करेक्शन कीजिए इसको। नेक्स्ट है फॉलोइंग स्वरा या फिर फॉलोइंग स्वर कॉम्बिनेशन इज ऑफ विच राग, यानी कि जितना आपको ये स्वर दिया है तो ये कौन से राग का कॉम्बिनेशन है। स्वर क्या है, मा धा नी धा गा। ठीक है, ये जो है ये आपको पूरा स्वर दिया हुआ है। ठीक, तो ये जो है ये राग में किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है आपसे पूछा है, तो ये जो है हिंदुओल है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। और मार्गा जो है म्यूजिक में, मार्गा को हम क्या बोलते हैं, तो देखो मार्गा आपका एक क्वेश्चन भी आया था, अभी ऊपर आया था ये वाला, मार्गा इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो ये जो है ये दासा पराना था। ठीक है, लेकिन मार्गा असल में होता क्या है, आप सभी के मन में ये क्वेश्चन भी उठ रहा होगा। तो मैंने गूगल पे सर्च किया एंड मुझको आंसर जो है क्या आया, यहाँ पर आपको दिया हुआ है म्यूजिक केम टू बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। जो म्यूजिक है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, मार्गा और वैदिक संगीत। ठीक है, मार्गा एंड वैदिक संगीत। ठीक है, द स्केयर्ड म्यूजिक विच प्लीज द गॉड्स और एंड देसी और लौकिक, यानी कि ऐसा म्यूजिक जो कि जो हमारे भगवान होते हैं, हमारे जो ईश्वर होते हैं, गॉड होते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए जो है गाया जाता है, या उनको जो है क्या बोलते हैं, या फिर उनको देसी या लौकिक भी बोल दिया जाता है, तो उनको हम बोल देते हैं मार्गा। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, मार्गा बोला जाता है। एंड ऑल्सो इसमें हमारे को एक चीज़ और बताई है, मार्गा संगीत वॉज क्रिएटेड बाय द गॉड्स। ये जो है मार्गा संगीत जो है ये भगवान के लिए, ईश्वर के लिए क्रिएट किया जाता था। इट लिबरेट्स द सोल, ये जो है हमारे सोल को शांति पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर भी, एक और हमें दिया हुआ है और ये आपके क्वेश्चन में भी था, वर्ड था ये, तो इसको समझो। व्हाट इज पंचादासा गमाकास। ठीक है, पंचादासा गमाकास। सो गमाकास आर अ विटल पार्ट ऑफ इंडियन म्यूजिक। ये जो है एक विटल पार्ट है किसका, इंडियन म्यूजिक का। एंड दे सर्व टू डिटरमाइन द मेलोडिक कैरेक्टर ऑफ राग, और ये जो है एक मेलोडिक कैरेक्टर जो है राग का, उसको हमारे सामने रिप्रेजेंट करता है। दे आर द बैकबोन ऑफ राग, और जो गमाकाज है उनको हम क्या बोलते हैं, बैकबोन बोलते हैं राग की, यानी कि रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, और आप पूरा खोलकर भी देख सकते हो, जैसे कि मैंने ओनली ये वर्ड सर्च कर लिया गमाकाज, या फिर मैंने ये वाला वर्ड सर्च कर लिया, तो आपको पूरा सिंपल आंसर निकल कर आएगा। तो इतना तो आप सब भी कर सकते हो, है ना। सब कुछ जो है आपको ऐसे तो नहीं मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ तो ढूंढना भी पड़ेगा, है ना। तो देखो फिर इन्होंने बताया 2 राग्स विच विद आइडेंटिकल
अरोहना, arohana and avarohana. Arohana and avarohana and divert from the same, one second, from the same Janaka Mela might yet differ from each other on account of the characteristics gamakas being present in one. तो ये जो गमकास है मैंने आपको बताया कि ये जो है क्या होता है, एंड इसमें इसको जो है बैकबोन कहा जाता है राग की, और जो 2 राग्स होते हैं विद आइडेंटिकल, यानी कि राग में भी क्या होते हैं, एक आरोहना होता है और एक अवरोहना होता है, ठीक है। आरोहना एक अवरोहना होता है, तो इसको सर्च करना कि क्या होता है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। एंड गमाकाज, अगर मैं टाइप्स की बात करूँ इंडियन म्यूजिक में गमाकाज की, तो वो जो है इस टाइप के, आप इनको याद कर सकते हैं कि त्रिपा है, और फिर सुप्रिता है, ठीक है, कंपिता है, लीना है, ओके, एंड वाली है, त्रिम्बिना है, कुरुला है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है इनको याद कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक और चीज़ दी हुई है, हिंदी में दिया हुआ है गमक का मतलब क्या होता है, गमक का म्यूजिक में, तो जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि पंचदासा गमक जो है इसका एक्चुअल में अर्थ क्या होता है, वो चीज़ आपको दी हुई है। देखो ये जो मैंने आपको सिंपल बताया था कि ये संगीत भारतीय इतिहास मतलब संगीत में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो होता है, और साथ ही जो है इसको हम क्या बोलते हैं, राग की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। समान आरोहण एंड अवरोहण वाले 2 राग और एक ही जनक मेले में प्राप्त होते हैं, एक में मौजूद विशिष्ट गामकों के कारण एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। ये एक ही में मौजूद होते हैं, लेकिन विशिष्ट गामकों के कारण जो है ये एक दूसरे से भिन्न भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला है। तो ये राग के ऊपर डिफाइन किया हुआ है। नाउ क्लास हो चुकी है आप सभी की कंप्लीट। आप सभी क्या कर सकते हैं, आपको मेरे ख्याल से वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, ताकि जिन बच्चों ने पीवीए लिया हुआ है म्यूज़िक से उनकी बहुत हेल्प हो जाएगी इससे। अगर कोई स्टेम का बच्चा भी इसको देख रहा था तो अपने फ्रेंड्स में प्लीज़ शेयर करो। साथ ही आप सभी कमेंट करके बताएं कि आपको पीवीए की ये म्यूज़िक की क्लास कैसी लगी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने दिल से बनाई है आप सभी के लिए क्लास, और आप सभी जो है अपना प्यार जो है कमेंट बॉक्स में शो कीजिए, लाइक करके शो कीजिए। आप अगर कोई न्यू है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी और इसी तरीके की आपको बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी। और आपको पता होगा कि पीवीए के साथ साथ हम बाकी डोमेन्स, स्टैम हो गया, पीसीबी, पीसीएम और ह्यूमैनिटीज़ हो गया, आपका हाई एंड हो गया, एएफपीएस हो गया, सबकी प्रिपरेशन कराते हैं। तो अगर आपने किसी और डोमेन से भी फॉर्म फिल किया तो आपकी प्रिपरेशन जो है यूनिक क्लासेस से पूरी हो जाएगी। आप सभी जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। नाम है यूनिक क्लासेस के नाम से, ठीक है। एंड हमारी इंस्टाग्राम आईडी भी ऑल्सो यूनिक क्लासेस के नाम से, तो आप वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में। थैंक यू।